वीडियो साहब से अनुरोध करें कि वीडियो साहब यहाँ आए। देखिए माइक इसलिए बंद कर दिया गया ताकि हम आप तक अपनी बात नहीं कर पाए। लेकिन क्या है आपको ये भरोसा नहीं है भरोसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जवान दिया है और मैं भरोसा करता हूँ इस बात का कि ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं। अगर मुझसे जवान दिए हैं तो वादा खिलाफी नहीं करेंगे और अगर ये आपको काम देते हैं, आपको रोजगार मिलता है तो आप 14 दिन से कम के रोजगार पे नहीं मानिएगा। ठीक है, 14 दिन का काम क्यों? मनरेगा कानून कहता है कि जब एक बार हम काम की मांग करते हैं तो न्यूनतम मुझे 14 दिन का रोजगार मिलना ही चाहिए। तो एक बार आप काम मांगने आए हैं, 14 दिन का काम आप करिएगा, पूरी मेहनत से करिएगा। किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई शिकायत का मौका न दीजिएगा। ठीक है? मेरी बात मंजूर है? दूसरी बात, कार्यस्थल पर जब काम करने जाइएगा तो अपने रोजगार सेवक साथी से, वो अभी आपके घर का ही है बेटा, उससे कहिएगा कि यहाँ ठंडा पानी रखो, यहाँ दवा की व्यवस्था करो, हमारे मस्टोल की फोटो कॉपी रखो। और अगर नहीं रखता है तो उसी कार्यस्थल पर आप सभी लोग बैठो, वीडियो साहब के पास मत आओ, वही कार्यस्थल पर बैठो और जब काम रुके तो ग्राम सभा अध्यक्ष से बोलो कि वहीं से वो एपीओ साहब को फोन करके सूचना दे कि हम जहां काम कर रहे हैं यहाँ पानी, मीठा, दवाई और हमारे मजदूर की फोटो कॉपी नहीं है। ऐसा करेंगे? सरकार से बात चल रही है, अगर ऊपर वाला चाहा तो शीघ्र ही निगरानी समितियां बनने लगेंगी। अगर निगरानी समितियां बनी तो हमारे ग्राम सभा पदाधिकारियों, हमारे ब्लॉक पदाधिकारियों को कुछ अधिकार मिलेगा जिससे आपकी लड़ाई वो मजबूती से लड़ पाएंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा तब तक जब तक आपको एक साल में 365 दिन का काम न मिलने लगे। आपको धैर्य रखना होगा तब तक जब तक मनरेगा में आपका संगठन लाइन डिपार्टमेंट न बना दिया जाए, क्रियान्वयन निकाय न बना दिया जाए। लड़ाई चाहे 2 साल चले चाहे 10 साल चले, लड़ने को तैयार है कि नहीं आप लोग? बड़ी खुशी हुई आप लोगों को ऊर्जा देख करके, खास करके माता एवं बहनों को। अगर इसमें हमारी बहनें कुछ मेट भी अगर आई हैं तो आप भी ध्यान रखो, आपके अधिकार अगर लेने हैं आपको तो आपको मनरेगा श्रमिक के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि मनरेगा श्रमिक वह ताकत है, अगर वो आप पे भरोसा कर लिया तो आपके साथ उन चोरों से लड़ने में आपकी मदद करेगा जो चोर आपके अधिकार को छीन रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप या तो बेईमान बन जाओ उनकी तरह या घर बैठ जाओ और वह आपके हिस्से का भी लूटते रहे। तो महिला नेताओं से भी मेरा अनुरोध है, रोजगार सेवक साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि साथी आप पूरे प्रदेश में 45,000 की संख्या में हो और आप 18 सालों से तमाम चीजें मांग रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे कारण यह है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनका भरोसा आपके ऊपर से उठ चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी आपका हक मिले तो आपको मनरेगा श्रमिकों का भरोसा जीतना होगा, उन्हें समय से काम देना होगा, उन्हें कार्यस्थल पर सुविधाएं देनी होगी, उन्हें मजदूरी पाने में उनकी मदद करनी होगी, काम न मिलने पर उनके बेरोजगारी भत्ते की मांग करनी होगी। मैं जहां तक समझता हूं ब्लॉक के जो टीए साथी हमारे हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10-12 हजार रुपए में सरकार आज इतने दिनों से उनसे 15-15, 20-20 ग्राम पंचायतों में एस्टीमेट बनवा रही है, तपती हुई धूप में फीता लेकर दौड़ा रही है और नपवा रही है, ओवरलोड काम करा रही है। मैं इस मंच से यह स्वीकार करता हूं कि बेचारे अगर वो कमीशन ना ले तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल उनकी तनख्वाह से नहीं आ पाएगा। बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे, तो दुर्दशा उनकी भी है। एपीओ उत्तर प्रदेश
के एपीओ जो 1400-1500 की संख्या में है, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज तक उनको पीओ हो जाना चाहिए था, लेकिन आज वो एपीओ की स्थिति में ही जान गंवा रहे हैं और इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। वो खुद जिम्मेदार हैं। वो यह मान बैठे हैं कि हम मनरेगा सेल के कर्मचारी नहीं, हम ग्राम विकास विभाग के अधिकारी हैं और शायद इसी कारण उनका संगठन कुछ नहीं कर पा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि मनरेगा अधिनियम जिस दिन काम बंद कर देगा करना, उस दिन टीए साहब, एपीओ साहब, रोजगार सेवक साहब झोला उठा के घर चले जाएंगे, नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन मनरेगा समाप्त होने पर बीडीओ साहब के नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, सेक्रेटरी साहब के नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। प्रभाव अगर पड़ना है तो ये बीओ की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो टीए की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो रोजगार सेवक की नौकरी पर, प्रभाव अगर पड़ना है महिला मेट के काम पर, प्रभाव अगर पड़ना है तो हम गरीबों की रोजी पर। इसलिए पूरे प्रदेश के एपीओ, टीए, रोजगार सेवक और महिला मेटों को चाहिए कि वो अपना मालिक मनरेगा मजदूर को माने। किसको माने? मनरेगा मजदूर। क्योंकि मनरेगा श्रमिक है तो उनकी नौकरी है, मनरेगा श्रमिक नहीं है तो उनकी नौकरी नहीं है, क्योंकि आपके लिए उनको तनख्वाह मिलती है। बीडीओ साहब के पास तो तमाम काम है, पंचायती राज के काम है, 5-5, 6-6 खाते होते हैं कार्यदायी संस्थाओं के, उसमें जितने भी काम आते हैं, कार्य योजनाएं आती हैं, सबके मॉनिटरिंग का काम है। 7 विभागों के तो एडीओ पंचायत होंगे, 11 के होंगे हो सकता है यहाँ, उन सभी विभागों का काम उनके पास है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन एपीओ साहब के पास सिर्फ एक काम है, मनरेगा। अगर इसको भी ईमानदारी से नहीं चला पाए तो हम 237 नहीं पाते हैं। हम मजदूरा हैं, हमारी मेहनत करने की आदत है, हम कहीं और मेहनत करके जी खा लेंगे। लेकिन एपीओ साहब, आप मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं, आपके पास तो वह भी क्षमता नहीं रह गई कि आप मजदूरा की तरह फावड़ा भाग के कमा पाएंगे। अगर नौकरी आपकी चली गई तो आप भूखों मर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत देर से आए हैं, कहीं नाराज तो नहीं है हमसे आप लोग? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई गलती हुई हो तो आपके सामने है, जो कहना चाहो कह लो। सिर्फ मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे विधायक सांसद नहीं बनना है, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पे खुशियां देखनी। अखिल भारत मैं दुखी हूं आपके दुर्दशा से। 18 सालों से सबके मजदूरी बढ़े, सबकी तनख्वाहें बढ़ी, लेकिन हम भोले भाले गांव के लोगों को वही का वही रखा गया, हमारी मजदूरी ही नहीं बढ़ाई गई। हालत यह है कि अगर गांव में 300 जाबकार है तो 10 लोग भी काम नहीं पा रहे हैं। फर्जी लोगों के खाते में पैसे दे जा रहे हैं, बम्बई पड़े हुए हैं, उनके खाते में रुपया जा रहा है। डिवाइस लेके घर घर घूम रहे हैं डकैत, अंगूठा लगवा रहे हैं और कह रहे हैं काका खतवा में लगवा 3000 भेजले, बाकी 500 नगद दे दे, खतवा छोड़ दे। ये जमीनी सच्चाई है मनरेगा की। हम लड़ेंगे क्योंकि हम सच्चाई पे हैं तो हम जीतेंगे भी। मैं जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, आप जाएं, बीडीओ साहब से अनुरोध करें कि बीडीओ साहब यहाँ आए। देखिए माइक इसलिए बंद कर दिया गया ताकि हम आप तक अपनी बात नहीं कह पाए। लेकिन क्या आपको ये भरोसा नहीं है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना माइक के आप तक बात पहुंचा देगा? अगर पीछे तक मेरी बात पहुंच रही हो तो हाथ खड़ा करे। नहीं कोई काम।
हमें लगा कि 10 मिनट का टाइम दिया गया तो 5 दिया गया।